All right, so very good afternoon, each and everyone here. This side Prerna Maheshwari, your success mentor, founder of Infinite Skills Community, associated with Envy Shopee platform. So today our training number 18 is going on, जिसमें ट्रेनिंग नंबर 17 तक आप लोगों ने काफी कुछ सीख चुके हैं। एंड आज की ट्रेनिंग में आप जानेंगे इनकम मेथड्स फॉर स्पेशली फॉर हाउसवाइफ और आई कैन से फॉर एनीबडी। बट मैंने हाउस वाइफ के लिए टैग इसलिए दिया है बिकॉज आई थिंक माई इन माई कम्युनिटी 90% फीमेल्स आर हेयर, बट एनीबडी कैन स्टार्ट दीज इनकम। तो मैं आपको 7 इनकम मेथड बताने वाली हूँ कि आप जब ये सारी डिजिटल स्किल्स सीख लेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में आप एक्सपर्टाइज ले लेंगे एंड अदर अदर जो भी आपने 20 डेज के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में सीखा है और जो आगे सीखेंगे, उसके बाद आप अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू द आइडिया ओनली एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है। यस, सो हमारा ट्रेनिंग नंबर 17 था लिंकिंग ऑफ अवर डिजिटल इकोसिस्टम। आई होप आप सभी का डिजिटल इकोसिस्टम लिंक हो चुका है प्रॉपरली। इट शुड बी वेरी करेक्ट। आपका आपका जो लिंक ट्री है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस, आपके प्रोस्पेक्ट्स के पास जाने वाला है। एक भी लिंक आपका ओपन नहीं होता है, इट विल शो वेरी इम्प्रोफेशनल। सो मेक श्योर कि आप जो भी अपना लिंकिंग कर रहे हैं डिजिटल इकोसिस्टम का, उसको आप बहुत अच्छे से लिंकिंग कीजिए प्रोफेशनल वे में, जैसे जैसे मैंने आपको सिखाया था ट्रेनिंग नंबर 17 में। इन एनी केस यहाँ पे कोई भी ऐसे लर्नर हैं जो जिन्होंने ट्रेनिंग नंबर 17 तक कंप्लीट नहीं किया है, या फिर आपका ये फर्स्ट ट्रेनिंग है, फर्स्ट सेशन है, आप इधर आ गए हो, तो आपको ये ट्रेनिंग नहीं लेनी है। आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग से, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका 90 डेज का रोड मैप क्या होगा, आपका जर्नी कैसा होगा, यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, सो डोंट मिस इट। दैट इज योर फर्स्ट ट्रेनिंग। उसको लेने के बाद आपको अपना ट्रेनिंग 1 से एक्सेस ले लेना है, जिसके थ्रू आप ज्वाइन हुए। बाय द वे, आपको आईडी के साथ वो खुद से ही देते हैं, बट इन केस इफ यू आर मिसिंग देन जस्ट टेक द एक्सेस। बिकॉज आई वॉन्ट कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म, इस कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, आई डोंट वॉन्ट कि आप बीच में से कोई भी सेशन लें, क्योंकि वही बात हो जाएगी, कोई बुक आपने स्टार्ट करी और आप बीच में से रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो बुक कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, या फिर कोई भी मूवी आप देखने गए हैं, आपने बीच में से उसको देखा, कितनी भी सुपर हिट मूवी हो और कितनी भी इंटरेस्टिंग मूवी हो, बीच में से आप देखेंगे आपको मजा ही नहीं आएगा एंड यू विल से इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, राइट और नॉट। सो सिमिलरली आप यहाँ पर अपनी जो जर्नी स्टार्ट करेंगे, गो विद द सीक्वेंस ओनली, क्योंकि ये सारे लिंक्ड सेशन है, एक के बाद एक के बाद एक, ये सारी लिंक्ड जर्नी है आपकी। अगर आप एक भी लिंक को ब्रेक करके बीच में से आएंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। सो आई डोंट वांट कि ये जो वैल्यूएबल सेशन है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं, इनको आप बीच में से लें और आपको समझ में नहीं आए। दैट्स वाई इन ईच एंड एवरी सेशन आई ऑलवेज रिपीट दिस। गॉट इट गाइस? तो अगर आप बीच में आए हैं तो प्लीज लीव दिस सेशन। जस्ट इसी टाइम पे आप अपना ओरिएंटेशन ट्रेनिंग खोलिए, कंप्लीट कीजिए, देन गो विद द ट्रेनिंग नंबर 1 इफ यू आर न्यू। ओके। एंड गाइस, जो भी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, प्लीज गाइड योर न्यू ज्वाइनी, सो डेट उनको समझ में आए कौन से सेशन को लेना है, कौन से सेशन को नहीं लेना है। बी इन गुड लीडरशिप, ईच एंड एवरी वन दोज आर रिक्रूटिंग। ऑल राइट, सो आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम वी कैन स्टार्ट नाउ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू ऑल। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है रचना? यस मैम, परफेक्ट। ओके। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी स्किल्स आपने यहाँ सीखी हैं और अभी जो सीख रहे हैं आप, उसके बाद आप अपने लिए क्या क्या इनकम मेथड ओपन कर सकते हैं, जिसमें मैं 7 इनकम मेथड्स आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपका आ जाता है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है? इट इज सर्विस बेस्ड इनकम, जहां पर आप किसी थर्ड पार्टी से कोलैबोरेट करते हैं और उनको रिक्वायरमेंट है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी ने वैकेंसी निकाली ऑनलाइन,
और उनको रिक्वायरमेंट है कि हमारे क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट डिजाइन करके दें, आप एड रन करके दें, आप कंटेंट क्रिएट करके दें, आप ब्लॉग बना के दें, या फिर आप उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके दें। तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी ने आपको हायर किया, और आपका जो भी उन्होंने डिसाइड किया कि आपको हम इस प्रोजेक्ट पे इतना इनकम देंगे, इतना पैसा देंगे, और डील डन होती है और आपको उस प्रोजेक्ट का एक्सेस मिलता है और आप उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उनको प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज फ्रीलांसिंग वर्क एंड दिस इज बेसिकली सर्विस बेस्ड। आप उनकी सर्विस को बना के दे रहे होते हैं, डन फॉर यू सर्विस इसको बोल सकते हो आप, कि आप किसी की वेबसाइट बना के दे रहे हो, या फिर आप किसी का सोशल मीडिया मैनेजमेंट पूरा बना के दे रहे हो, डिजिटल इकोसिस्टम बना के दे रहे हो, तो ये सारी डन फॉर यू सर्विस होती है। तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे अच्छे से, ताकि आप अपने इंटरेस्ट को समझ पाएंगे। हाउसवाइफ के लिए बेस्ट क्या है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट, जो कि हाउसवाइफ के लिए बहुत इजी है। घर बैठ के आप लोगों के सोशल मीडिया हैंडल लेके उनको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि अब आप सीख चुके हो सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, उसमें रीच कैसे बढ़ाई जाती है, और उसमें किस तरीके से वर्क किया जाता है। कंटेंट राइटिंग आप सीख चुके हो, तो आप किसी का भी प्रोजेक्ट लेके कंटेंट क्रिएशन उनको करके दे सकते हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, चैट जीपीटी का यूज करके बहुत अच्छे अच्छे उनकी सर्विस या उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप उनको कंटेंट क्रिएट करके दे सकते हो। सिंपल डिजाइन टास्क भी होते हैं फ्रीलांसिंग में, जैसे कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख रहे हैं, अभी आप लोग प्रो एक्सेस भी ले रहे हो, जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। तो प्रो में आप बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स बना के आप उनकी सर्विस के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। एंड कोई भी टीम वर्क या फिर आप कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग में वर्क कर सकते हो। तो ये मतलब हाउसवाइफ के लिए बेसिकली ये बेस्ट काम होते हैं, जिसमें आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आप जस्ट अपने पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ये वर्क मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो जो कॉमन फ्रीलांसिंग वर्क हो गए, जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स आप लोगों के बना के दे सकते हो। आज की डेट में बहुत कम लोग ऐसे हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो एड्स को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके बना के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिमांडिंग ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो सारा खेल जो है डिमांड एंड सप्लाई का होता है। और आज की डेट में अगर हम बात करें, हर एक बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस पे जा रहा है। सबको समझ में आ चुका है कि आज हमने अगर अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके गए, या फिर हम अपनी सर्विस को ऑनलाइन नहीं लेके गए, तो वी आर नथिंग इन फ्यूचर। लेकिन उनको ये टेक्निकल चीजें करना नहीं आती हैं, सो दे विल हायर। तो उस केस में आप फेसबुक इंस्टाग्राम एड में एक्सपर्टाइज लेके आप लोगों के एड रन करवा सकते हो सर्विस बेस्ड, और उस पे आप जो भी चार्ज करते हो वो आप उनका चार्ज कर सकते हैं। एसईओ सर्विस आप दे सकते हैं, कंटेंट राइटिंग सर्विस आप दे सकते हैं, वीडियो एडिटिंग रील क्रिएशन सर्विस आप दे सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विस आप दे सकते हैं, लीड जनरेशन सर्विस ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप दे सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग आप आगे सीखेंगे, जहां से आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं अभी, उसी मॉड्यूल में आपका आगे ईमेल मार्केटिंग आ जाएगा। तो ये भी एक सर्विस होती है, जो आप किसी भी कंपनी की अगर वैकेंसी निकली होती है, तो आप ये वाली सर्विस भी उनको दे सकते हो। ठीक है। अगर हम एक्सपेक्टेड इनकम रेंज की बात करें फॉर बिगनर, 10,000 to 30,000 पर मंथ आप इसमें कमा सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल मतलब आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने 3-4 क्लाइंट को अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिया है, तो उस केस में एक्सपीरियंस बेसिस पे आपकी 30,000 से 75,000 पर मंथ इनकम तक सेट हो सकती है। और अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं कि आपने खुद की एक कंपनी लॉन्च कर ली एज अ फ्रीलांसिंग, जिसमें आपके बहुत सारे पोर्टफोलियो बन चुके हैं, टेस्टिमोनियल्स बन चुके हैं, एंड काफी सारे क्लाइंट्स को आप सेटिस्फाइड कर चुके हो, तो उस केस में आप एडवांस लेवल पे 1 लाख पर मंथ तक अचीव कर सकते हो। ठीक है। कुछ वेबसाइट है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो आप फ्रीलांसिंग करने के लिए, और अपनी साइट से भी आप सर्च कर सकते हो। बट जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। upwork.com, this is very popular website to get the freelancing work. fiverr.com, freelancer.com, truelancer.com, peopleperover.com, linkedin.com, internshala.com, guru.com, 99design.com, next.com।
ये सारी वो वेबसाइट है जहां पर आप अप्लाई करते हो फॉर फ्रीलांसिंग वर्क, जहां से आपको डील मिलना स्टार्ट हो जाती है। बट अगेन, अब मैं आपको इसमें ये भी टिप्स दूंगी लास्ट में कि हाउ टू गेट फास्ट फ्रीलांसिंग वर्क, ठीक है। बट अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, सो दैट आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हम अगर कोई भी किसी भी एक चीज में एक्सपर्टाइज लेते हैं तो हाउ कैन वी कैन गेट द फ्रीलांसिंग वर्क। ठीक है, समझ में आया गाइज यहाँ तक? व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ यू कैन अप्लाई। नाउ सेकंड इनकम मेथड है आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मतलब आपने एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखा, आपने सारे जितने भी स्किल्स थे आपने उनको सीखा, और उसके बाद आप अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल देते हैं। क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी? business that provide range of services to their clients, promote their services or products online। अब फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में डिफरेंस क्या है? क्योंकि सर्विस तो आप यहाँ पे भी सेम दे रहे हो, एंड फ्रीलांसिंग में भी आप सेम ऑलमोस्ट सर्विसेज दे रहे थे। बट फ्रीलांसिंग जो वर्क कर रहा था वो थर्ड पार्टी के थ्रू वर्क कर रहा था, मतलब आपको थर्ड पार्टी से डील हुई है। एंड जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो आपकी खुद की कंपनी है, जहां से आप डायरेक्ट डील कर रहे हो आपके क्लाइंट के साथ और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। दिस इज ओनली द डिफरेंस। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट पॉपुलर सर्विसेज कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर खुलती है तो वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आपके क्लाइंट की जो नीड होती है वो ये होती है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रेजेंस आप अच्छी करो, ब्रांडिंग करो, अवेयरनेस पहुंचाओ लोगों तक, ट्रैफिक बिल्ड करो, लीड जनरेशन करो, सीआरएम लगाओ, ओआरएम लगाओ। ओआरएम मतलब ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, लाइक वही कि आप कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं उनके प्रोजेक्ट पे, एंड लास्ट में उनके सेल्स क्लोजिंग में भी आप हेल्प करवा रहे होते हो। तो एक एजेंसी जब भी खोली जाती है तो एजेंसी के टाइम ना आप स्टार्टिंग में सिंगल हैंडेडली कर सकते हो एक दो प्रोजेक्ट पे वर्क। बट जैसे ही आपको रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ अमाउंट निकाल के आप एक दो लोगों की टीम हायर करके काम करते हो, क्योंकि जब आपको एक से ज्यादा प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है अकेले नहीं कर पाओगे उसको। तो हायरिंग कहाँ से होगी? हायरिंग भी जो मैंने आपको ऊपर वेबसाइट दिखाई थी, इंटर्नशाला है, अपवर्क है, यहाँ से आप लोगों को हायर भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को आप हायर करके एक बहुत ही कम सैलरी में आप उनसे अच्छा वर्क करवा सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसी तरीके से काम करती है। कुछ पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिंक मैं आपको बताना चाहती हूँ, लाइक ग्रोथ हैकर्स डॉट डिजिटल, रैंक्स डॉट सीओ, इंसेन मार्केटर्स डॉट कॉम, स्केलेक्स क्लाउड डॉट कॉम, कॉफीटेक.com, टेकईजीफाई.com एंड टेकशू.com। ये काफी पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो आज की डेट में पर क्लाइंट 50,000 टू 1 लाख चार्ज करती हैं पर प्रोजेक्ट। तो आप समझ सकते हो कि एक बार आप अपना एक अच्छे से सिस्टम को बिल्ड करते हैं, आगे आप अच्छे क्लाइंट आपको अगर मिलते हैं तो आप कितना चार्ज उनसे कर सकते हो। आप सोचो कि आपने हायरिंग करी, जिस पर्सन से आप काम करवा रहे हो ये सारा, वो पर्सन को आप सैलरी दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल 20,000 पर मंथ, बट आपको एक क्लाइंट से मिल रहा है 50,000 टू 1 लाख पूरे सर्विस प्रोवाइड करने का। तो आप कहीं भी लॉस में नहीं जा रहे होते हो, वहां पे आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट में जा रहे होते हो। तो दिस इज हाउ द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक्चुअली वर्क्स। नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने सुना होगा कई बार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे काम करती हैं ये, तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके। बट हाँ, जब आप कोई भी काम नया शुरू करते हैं तो आप अपने जो चार्ज हैं या फिर आप एक दो सर्विसेज फ्री में अपने क्लाइंट्स को देंगे तो उससे आपके पोर्टफोलियो बनते हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट को दिखा सकें कि ये हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं जिनको हमने ये फैसिलिटी दी और इनके बिजनेस इस तरीके से स्केल हुए। तो जितनी भी ये एजेंसीज होती हैं ये पहले 3-4 क्लाइंट्स को फ्री सर्विस देती हैं ताकि इनके पोर्टफोलियो बने। पोर्टफोलियो मतलब इनके एक एक्सपीरियंस लेटर्स बने, एक इनके रिव्यूज वगैरह बने, जिससे ये क्लाइंट्स को दिखा पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। थर्ड इनकम मेथड है सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। नाउ ये हाउसवाइफ के लिए बहुत बेस्ट है,
उसका रीजन ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी एज सच इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, आपको कोई प्रोडक्ट क्रिएशन नहीं करना पड़ता है, आपको कोई सर्विस क्रिएशन नहीं करना पड़ता है। आप थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट उठाते हैं और सीधे मार्केट में उसको प्रमोट करके सेल करते हैं, एंड कमीशन बेसिस पे आप लो टिकट हाई टिकट पे बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमारी ई बुक आप सेल करो, तो आप ई बुक उनकी सेल कर सकते हो, आप टेम्पलेट सेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हो, आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो उनके ऑन डिजिटल ऑन बिल्डिंग द डिजिटल इकोसिस्टम एंड फनल्स। अगर मैं बात करूं इनकम रेंज की, स्टार्टिंग में 5,000 to 50,000 तक आप इसमें कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम एंड प्राइसिंग। क्योंकि आप जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका प्राइस क्या है, उस पे कमीशन आपको क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि आप इसमें कितना इनकम कर सकते हो। ठीक है, आ, ये जो मेथड है ये हाउस वाइफ के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब आप खोलते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट लगता है थोड़ा, और यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, आपका इन्वेंटरी कॉस्ट बच जाता है, आपके स्टार्टिंग के हेडक बच जाते हैं, आपको सिर्फ अपने फनल पे काम करना है एंड यू विल जस्ट अर्न ऑन द कमीशन बेसिस। तो हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट होता है ये आज की डेट में। सो आई होप नाउ यू आर गेटिंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइज, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं ये सारे खोल देती हूँ सो डेट आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जस्ट गिव मी अ वन वन मिनट गाइज, ओके। ओके, सो आई होप आपने ये सारे इसका लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। फोर्थ इनकम मेथड, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। आ, एक लेडी है जिन्होंने अपना ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्टाइज लिया, मतलब कैनवा डिजाइन से उन्होंने अपना एक्सपर्टाइज लिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही लोकल एरिया में, जैसे किसी का साड़ी का शॉप है, किसी का ग्रोसरी का शॉप है, किसी का सलून का शॉप है, या फिर किसी का कुछ और शॉप है, तो वहां पे जाके उन्होंने उनके कॉन्टेक्ट्स नंबर लिए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ग्राफिक डिजाइनिंग करके अच्छे अच्छे प्रमोशनल पोस्टर्स एंड क्या बोलते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल विशिंग्स एंड ऑल, इस तरीके से उन्होंने पोस्टर बनाए स्पेशली उनकी ब्रांड के लिए। उनकी जो भी पर्टिकुलर शॉप थी उसकी ब्रांड को पीछे उसमें लगा के और सारा कुछ करके, और उन्होंने क्या किया, उनको पहले सेंड करना शुरू कर दिया फ्री में। जब उनको जब ये लोग वो पोस्टर्स और उन्होंने बोला इसको आप अपने स्टेटस पे लगाना शुरू करो, और जो भी आपके पास क्लाइंट आते हैं उनके नंबर लेके आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनको सेंड करना शुरू कर दो, जैसे कोई फेस्टिवल है तो आप विशिंग वाला सेंड कर दो, या फिर आप उस तरीके से उन्होंने बोला। स्टार्टिंग में उन्होंने 1 वीक तक फ्री पोस्टर्स वगैरह सेंड किए, और उसके बाद जो शॉप वाले थे उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला जब उन्होंने स्टेटस पे वो पोस्टर्स लगाए, एंड जो उन्होंने विशिंग किया अपने क्लाइंट को, उसे रीटारगेटिंग हुई। तो उन्होंने उस लेडी से पूछा कि मैडम ये जो आप पोस्टर्स मुझे भेजते हो, इससे मेरे बिजनेस में काफी अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, क्लाइंट अच्छे बढ़ रहे हैं और काफी अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो क्या ये आप मुझे दोबारा देंगे। तो उस लेडी ने कहा सर मेरी 7 डेज की फ्री सर्विस थी,
और अगर आपको पसंद आया और वाकई में आपके कस्टमर से खुश हो रहे हैं, तो मैं मात्र 500 रुपए महीने चार्ज करती हूँ। और जस्ट सेवा कर रही हूँ मैं लोगों की, ताकि लोगों के बिजनेस जो है वो बिल्ड हो, ऑनलाइन प्रेजेंस पे आए, और आपके कस्टमर आपके कस्टमर जो है वो बड़े स्केल हो। तो जो लोग थे जिनसे भी कनेक्शन हुआ, दे वर वेरी हैप्पी कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मात्र 500 रुपए महीने में हमें इस तरीके से बने बनाए डेली के 7 पोस्टर्स मिल जाएंगे, जिसमें फेस्टिवल विशिंग, आपके प्रमोशनल पोस्टर्स, आपके कॉल टू एक्शन पोस्टर्स, ये सारे अपने आप बना के देगी। हमें सिर्फ स्टेटस पे लगाना है, अपने क्लाइंट के ग्रुप्स में डालने हैं, एंड हमें सिर्फ अपने उनसे इस तरीके से कनेक्ट रहना है। तो तुरंत डील उनकी क्लोज होने लगी 500 रुपए पर मंथ में। उसके बाद काफी अच्छा उनका यू नो चलने लगा ये इस तरीके से, मतलब सभी लोग काफी खुश होने लगे। उसके बाद वो लेडी जो है ना, वो विजिट की उस पर्सन के पास। उन्होंने बोला कि जो आपका बिजनेस है कैसा चल रहा है। तो उन्होंने बोला, मैम आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ 500 रुपए महीने आप चार्ज ले रहे हो, और हमारे डेली के आप हमें 7 to 8 पोस्टर्स देते हो, जो हमारे बिजनेस को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे ले आए हैं। इनफैक्ट अब मैं आउट ऑफ सिटी अपने बिजनेस को ले ले जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैम आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बट कमा बहुत कम रहे हो, 500 रुपए पर मंथ, मतलब बहुत कम चार्ज ले रहे हो। जस्ट उन्होंने ऐसे ही शेयर किया। तो वो हंसने लगी, और वो बोली कि सर, ऑल ओवर सिटी में, या फिर ऑल ओवर जो स्टेट है वहां पे, उनके टोटल 500 क्लाइंट हैं, जिनसे वो 500 पर मंथ चार्ज करती हैं। सो गाइज, कैन यू टेल मी उनकी पर मंथ इनकम कितनी है उस बंदी की? 500 क्लाइंट से 500 रुपए महीने वो चार्ज करती हैं। कितनी इनकम हुई उस लेडी की पर मंथ? गाइज, 2.5 लाख, 2,50,000 वो बंदी सिर्फ ये सर्विस देके घर बैठे बैठे बिना किसी हेडक के कमा रही है। और 3-4 हायरिंग कर ली है, स्टूडेंट्स रख लिए हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि अकेले पॉसिबल नहीं है, बहुत बिजनेस फैल चुका है। और कोई कॉस्ट के नहीं, सिर्फ कैनवा प्रो खरीद रखा है, जो कि आजकल अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे लेते हैं किसी से, जैसे कि आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मात्र 180 रुपए में, ऐसे ही उन्होंने लिया और प्रो लेवल पर वो डिजाइनिंग करके लोगों को दे रही हैं। दिमाग की बत्ती थोड़ी सी भी जली हो, यू कैन राइट डाउन इन माइंड ब्लोइंग, या फिर यू कैन राइट डाउन वाओ। इट शुड बी अ वाओ मोमेंट फॉर यू। आई एम गिविंग यू जस्ट वन आइडिया। ऐसे हजारों आइडिया हैं जहां से आप सर्विस बेस्ड काम करके अपनी, चलो 2.5 लाख छोड़ो, 50,000 रुपए महीने आराम से जनरेट कर सकते हो। बहुत आराम से 25,000 से 50,000 बहुत आराम से जनरेट कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं आप 2.5 लाख पे ही अटक जाओगे। जितना फैलाओगे इस बिजनेस को, उतना आपका इम्प्रूव होने लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बंदा 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, क्या वो 50,000 रुपए हायरिंग में नहीं दे सकता है? हायर करेगा, स्केल करेगा, हायर करेगा, स्केल करेगा। दिस इज कॉल्ड राइट बिजनेस स्ट्रेटेजीज। मैंने अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, ऐसे हजारों आइडिया हैं अगर आप अपना सही दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। दिस स्किल्स कैन मेक अ बिग चेंज इन योर लाइफ। ऑलराइट, ओके। सो फोर्थ इनकम मेथड जो है आपका, वो है यूट्यूब एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन। मैंने आप लोगों को यूट्यूब के 2 सेशन दिए थे, जिसमें आपको मैंने कंप्लीट स्क्रैच से सिखाया था कैसे यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया जाता है, कैसे उसमें कंटेंट डाले जाते हैं, क्या सीक्रेट्स होते हैं, उस पे एसईओ कैसे किया जाता है, और आपके वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है, एंड कैसे रीच बढ़ाई जाती है। ठीक है? तो अगर आपको इस फील्ड में मजा आता है, तो आप यहां से भी पैसा कमा सकते हैं। आज की डेट में मैं अगर बात करूं,
यूट्यूबर्स की। तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो 50-50 लाख पर मंथ इनकम तक ले रहे हैं ओनली फ्रॉम यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कैन यू बिलीव गाइज? बट हर चीज में स्टार्टिंग में मेहनत लगती है, इट्स नॉट अ मैजिक स्टिक। बाद में मोमेंटम आ जाता है, बाद में आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते बिकॉज चीजें मोमेंटम में चल रही हैं, एक फ्लो में चल रही हैं। स्टार्टिंग में सिस्टम बिल्ड करना होता है, उसमें मेहनत लगती है। तो 50 लाख जो कमा रहा है उसके स्टार्टिंग के कितने एफर्ट्स होंगे, यू कैन थिंक अबाउट इट। ठीक है। सो आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम कर सकते हो, एड रेवेन्यू अर्न कर सक एड रेवेन्यू से अपनी इनकम अर्न कर सकते हो। जब आपके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ जाते हैं तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन के इनविटेशन आने लग जाते हैं। आपके जब लाखों में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अपने आप से ही आपको ब्रांड कोलैबोरेशन के इनविटेशन आने लग जाते हैं, जिनको आप चार्ज करके उनके वीडियोस आप एंड कार्ड में, एंड स्क्रीन में लगा सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। एंड कार्ड एंड टाइम स्पैम्प मैंने आपको लगाना सिखाया था। या फिर आप उनके एफिलिएट लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो उनके लिए कंटेंट बना के। तो इस तरीके से आप ब्रांड कोलैबोरेट कर सकते हो। एफिलिएट लिंक्स आप अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जिससे आपको कमीशन बेसिस पे अर्निंग आ रही है और उसके बिहाफ पे आपने एक कंटेंट क्रिएट करके वीडियो बनाया हो। अगर मैं इनकम रेंज की बात करूं इस पर्टिकुलर इनकम मेथड से, तो आप 3000 टू 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो। बट इसमें क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 साल के अंदर आपको 1000 सब्सक्राइबर बनाने होते हैं और 4000 वॉच ओवर्स करने होते हैं। तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म इटसेल्फ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे यूट्यूब से ही कमाना है, तो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन यूट्यूब। उसके बाद आप ये मत सोचना कि मैं यूट्यूब के साथ कोई और काम कर लूं, क्योंकि यू नीड लॉट ऑफ एफर्ट्स। आपको बहुत सारा कंटेंट बनाना पड़ेगा, कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, शूटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एसईओ करना पड़ेगा, वीक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो यू हैव टू फुल्ली फोकस्ड ऑन दैट अगर आप उसको अपना इनकम सोर्स बनाना चाहते हो तो। ठीक है। उसके बाद मोनिटाइजेशन करते हैं और आपकी जो मंथली इनकम है वो यूट्यूब पे सेट हो जाती है। इनकम आती कैसे है? तो आप जब ये क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हो, वॉच आवर्स, व्यूज पे आपकी इनकम आती है, सब्सक्राइबर पे आपकी इनकम नहीं आती है। सब्सक्राइबर से आपके ट्रस्ट बिल्ड होते हैं, सब्सक्राइबिंग से आपके चैनल की क्वालिटी बढ़ती है, रीच बढ़ती है। बट जो आपको इनकम आती है वो व्यूज से आती है। जितने व्यूज आपके कंटेंट पे जाएंगे और जितना जल्दी जाएंगे, लाइक एक दिन आपने डाला और आज ही आपके हजारों लाखों में व्यूज चले गए, आपका जो वीडियो है वो आपको बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट करके देता है। और जो एड दिखते हैं आपके जब यूट्यूब पे, तो उससे आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बट आजकल यूट्यूब क्या करता है, आजकल एड सबके में दिखाता है, इवन आपका मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस एड से आपको इनकम नहीं आएगी। लेकिन जब आपका मोनेटाइज हो जाता है और उन एड जब आपके यूट्यूब पे चलते हैं, तो उससे आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर गाइज यहाँ तक? तो दिस इज ओनली द फोकस्ड प्लेटफॉर्म। आप सोचो मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी। नाउ फिफ्थ इनकम मेथड है एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ इसका जो इनकम रेंज है इसकी कोई लिमिट नहीं है। 5000 से 2 लाख पर मंथ तक कमा सकते हो अगर आप रेगुलर प्रमोट करते हो। कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम चूज कर सकते हो जो आपको कमीशन बेसिस पर अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं मार्केट में। तो आपको अपने फनल्स में फिट करना होता है उनको, एंड दस जस्ट आपको अपने सारी चीजें उस पर डुप्लीकेट करके आप अपना अच्छा खासा कमीशन जनरेट कर सकते हो, वो भी विदाउट कन्विंसिंग द पीपल। आपकी सेल जो है ऑटोमेशन पे आ रही होती है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको वही सिखाने वाली हूँ कि ऑटोमेशन विदाउट कन्विंसिंग टू योर लीड्स, विदाउट कॉलिंग, आप ऑटोमेशन कैसे सेट कर सकते हो, पूरा फनल कैसे आप अपना ऑटोमेशन पे ला सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप विजिट एफिलिएट वेबसाइट लिंक। आप गूगल पे जाके टाइप कर दो एफिलिएट वेबसाइट लिंक इन इंडिया, क्योंकि आप अगर आउट ऑफ द इंडिया अगर आप काम करना चाहते हो तो उस केस में हो सकता है आपको क्लाइंट बाहर के आए, तो उस केस में आपका स्पोकन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, अच्छे से डील कर सकते हो, तो आप आउट ऑफ द इंडिया में भी जा सकते हो। बट इनिशियली आई वुड रिकमेंड कि पहले इंडिया वाले एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो आप
चूज करो ताकि आपको ऑडियंस जो मिले वो इंडिया वाली मिले। ठीक है, तो आप डालोगे विजिट सॉरी गूगल पे डालोगे एफिलिएट वेबसाइट लिंक, तो आपको बहुत सारे खुल जाएंगे। और पॉपुलर डाल देना, पॉपुलर एफिलिएट वेबसाइट लिंक, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां पे आप अप्लाई करोगे, जैसे कि amazon.com है, आपको पता है वहां पे किसी ने एफिलिएट किया है amazon.com पे? जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन इट। वैसे तो आप सीखोगे ये डेप्थ में एफिलिएट मार्केटिंग जब आपका वेबसाइट बिल्डिंग हो जाएगा, तो वहां पे आपको सिखाया जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ। यहाँ पे जब आप सबसे नीचे जाते हो ना, तो यहीं पे कहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखता है एफिलिएट का। आपको ना अप्लाई करना होता है बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। तो वो फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जब आप फिल कर देते हो और इनके प्रोडक्ट्स के लिंक निकाल के जब आप प्रमोट करना स्टार्ट करते हो, देखो ये लिखा है बिकम एन एफिलिएट। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपसे फॉर्म फिल करवाएगा, साइन अप करवाएगा, पूरा इसका प्रोसेस रहता है लंबा। आप वो करोगे, उसके बाद प्रमोट कैसे करने हैं इनके प्रोडक्ट, लिंक कहाँ कहाँ डालने हैं, ब्लॉगिंग में डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो, वो सब आप आगे सीखोगे वेबसाइट बिल्डिंग के बाद में। तो अभी के लिए इतना समझ लो आप कि इस तरीके से आपका जो ये है ये वर्क करेगा। जस्ट अ मिनट, समझ में आया गाइस? उसके बाद साइन अप करोगे, जो कि मैंने आपको बताया। अप्रूव्ड अप्रूवल होता है इसका, आपके मेल पे अप्रूवल आता है, आप एफिलिएट पार्टनर बन जाते हो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। और उसके बाद आपको शेयर लिंक इन योर कंटेंट, चाहे आप वीडियो बना के लिंक शेयर, क्योंकि आपके पास अब डिजिटल इकोसिस्टम है। आपका डिजिटल इकोसिस्टम इसीलिए बनवाया गया है कि अब आपके पास पैसे कमाने की मशीन तो आ गई है, बट अब आपको सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म्स को चूज करना है कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है और अपने डिजिटल इकोसिस्टम का लेवरेज लेना है। उसी डिजिटल इकोसिस्टम पे आप ये सारी चीजें अप्लाई करोगे और आप कमीशन बेसिस पे, बट अमेजोन का जो कमीशन रेट है वो बहुत कम है, आई थिंक वो 7% या 6% ही देता है। बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम ऐसे हैं जो काफी अच्छा कमीशन देते हैं। इनफैक्ट अगर हम अपने ही एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म की बात करें, तो इटसेल्फ एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म में अगर आप प्रमोट करते हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को, तो आपको एक्टिव प्लस पैसिव इनकम की बहुत बड़ी फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपके पास पोटेंशियल है 4,50,000 पर मंथ कमाने का। और अगर आप अदर सेगमेंट में काम करते हो तो 14 लाख पर मंथ इनकम कमाने का इटसेल्फ एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म आपको जो फैसिलिटीज है वो दे रहा है। अब इफ यू विल बिकम द चैनल पार्टनर विद एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म, तो ऐसे ही आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करके अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हो। आई होप नाउ एफिलिएट मार्केटिंग का समझ में आया होगा। डेप्थ में आप ये वेबसाइट डिजाइनिंग के बाद सीखोगे, जो हमारे ट्रेनर्स अभी ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड है 1-to-1 कोचिंग और कंसल्टिंग। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम ही ज्वाइन इसलिए किया था कि आपका कुछ कोचिंग बिजनेस है और आप उसको ऑनलाइन प्रेजेंस देना चाहते हो। जैसे कि हमारे यहाँ एनएलपी कोच काफी सारे हैं, हमारे यहाँ और भी अदर्स कोचेज हैं जो अपने बिजनेस पे काम करना चाहते हैं। 1-to-1 कोचिंग कंसल्टिंग आप दे सकते हो आपके बिजनेस की, जिसमें आपका लाइक सोशल मीडिया मास्टरी आप सिखा सकते हो, बिजनेस ऑटोमेशन सिखा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन आप सिखा सकते हो। इसका इनकम रेंज जो है वो 15,000 to 10,000 पर सेशन चार्ज लेते हैं जनरली लोग। एंड इसमें इनकम पोटेंशियल 30,000 से 2 लाख पर मंथ इनकम तक आप कमा सकते हो। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी कमा सकते हो जब आप स्केल अप में आ जाते हो, बट इनिशियली आप इसमें इतना अपना 6 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर हाउसवाइफ ऑल्सो, जिसमें अगर आपने अपने अंदर एक स्किल डेवलप की है, आपको लगता है स्किल से और लोगों को हेल्प मिल सकती है, मैं उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकती हूँ, वैल्यू दे सकती हूँ, तो उसी स्किल पर आप अपना पूरा फनल क्रिएट करेंगे, डिजिटल इकोसिस्टम जो आपने बनाया उस पर प्रमोट करेंगे, एंड देन आपके पास लीड्स आना स्टार्ट होंगी और आप 1-to-1 कोचिंग जो प्रोग्राम है अपना स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टार्टिंग योर income or you're starting your remote income now. So these all were
योर इनकम मेथड्स जिसमें आप अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हो। थोड़े से टिप्स दूंगी मैं कि फ्रीलांसिंग वर्क अगर आपको करना है तो उसको कैसे फास्टर आपको मिले, जल्दी डील मिले आपको, जो भी वहां पे आपको वैकेंसीज मिलती हैं। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपका होना चाहिए जिसमें बायो प्लस सैंपल्स लगे हुए हों। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो चैट जीपीटी में जाके आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रॉम्प्ट डाल के कि आई वांट टू क्रिएट माय स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, I want to do freelancing work and my skill is providing digital marketing services। और उसमें से भी अगर आपकी स्पेसिफिक लिख दो, I want to do work on वेबसाइट बिल्डिंग या फिर SEO, जो भी आपका है, तो वो आपको एक अच्छा सा बायो बना के दे देगा और उसको आप अपने डॉक फाइल में बना के एज अ रेज्यूमे उसको आप यूज करोगे। और आपको डेली अप्लाई करना है, ऐसा नहीं आपने एक दो दिन डाल दिया फिर आप वेट कर रहे हो। वेट मत करो, आपको डेली अप्लाई डालना है क्योंकि डेली नई नई वैकेंसीज आती हैं वहां पे फ्रीलांसिंग, जो मैंने वेबसाइट्स आपको दिखाई हैं। स्टार्ट विद स्मॉलर प्रोजेक्ट, गेट रिव्यूज। देखो स्टार्टिंग में ही बड़ा प्रोजेक्ट नहीं उठाना है क्योंकि एज अ बिगनर आपको भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम करना है जो बहुत फेमस ना हो, उसके भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हों। तो आप उसके साथ डील करके एटलीस्ट आप, भले ही मैं तो कह रही हूँ स्टार्टिंग में फ्री में दे दो दो तीन सर्विसेज, लेकिन उनको बोलो कि मुझे आपको मुझे सिर्फ टेस्टिमोनियल्स देनी रहेंगी, रिव्यूज देने रहेंगे। तो जब आपके ये पोर्टफोलियो बनना स्टार्ट हो जाएंगे ना, उससे आपके क्लाइंट बहुत जल्दी डील क्लोज होती है। क्योंकि कोई भी क्लाइंट जब फ्रीलांसिंग पे एप्लीकेशन देता है, हायरिंग देता है, तो वो आपसे सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो मांगता है कि व्हाट इज योर पोर्टफोलियो, कितना एक्सपीरियंस है आपको। तो इसीलिए तीन चार सर्विसेज फ्री में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है। नेटवर्क ऑन सोशल मीडिया, अगेन ऐसा नहीं है आपको सिर्फ उन वेबसाइट पे ही डिपेंडेंट रहना है। जो आपने डिजिटल इकोसिस्टम बनाया है, आपके जो प्रोफाइल्स बनाए हैं, वहां पर भी आप अपने सर्विस के बारे में डालो, वहां से भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। लाइक फेसबुक ग्रुप्स आप ऐसे सर्च कर सकते हो जो आपकी निश के अकॉर्डिंग हो। लिंक्डइन पर आप अपना प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो और वहां पे आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। ऑलवेज डिलीवर बिफोर डेडलाइन एंड ओवर डिलीवर इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी डील क्लोज की है उसको डेडलाइन से बिफोर क्लोज करने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपके क्लाइंट के ऊपर और फिर माउथ टू द वर्ड आपको रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं। आपका अगर काम अच्छा है, साफ सुथरा है, टाइम पे दे रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में माउथ ऑफ द वर्ड से ही आपको डेली के तीन चार प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट जो है वो दूसरे लोगों को बोलेगा कि उससे सर्विस ले लो, वो बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको माउथ टू द वर्ड भी जो रिकमेंडेशन है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवर डिले नहीं करना है आपको। अगर आपको इस चीज की कोशिश करनी है कि आप पहले ही उनको जो है सबमिशन है वो करके दे दो, उनका जो भी प्रोजेक्ट, जो भी आपका वर्क है। ठीक है गाइस, सो दीज आर द टिप्स टू गेट फास्टर फ्रीलांसिंग वर्क। समझ में आया आप सभी को इतना? यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? आर यू मेकिंग योर नोट्स क्लियर? ओके, ग्रेट। सो थोड़ा सा समराइज करेंगे। बेस्ट ऑप्शन हाउसवाइफ के लिए क्या रहेगा? किसी का भी आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं उसमें, क्योंकि और कोई इन्वेस्टमेंट आपका एज सच स्टार्टिंग में नहीं लगता है। सेलिंग कैनवा टेम्पलेट्स, आप कैनवा में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के पोस्टर्स बना के, ई बुक बना के सेल कर सकते हैं, जिससे आपको एक पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो जो टेम्पलेट है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई किसी का जो शॉप है, कोई भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है या कुछ भी है, उससे रिलेटेड आपने कैनवा टेम्पलेट्स बना दिए, 100 कैनवा टेम्पलेट्स बंडल आपने बना दिया और आप उसको ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दिए। अब ऐसा तो है नहीं सेम सर्विस का एक ही शॉपकीपर बैठा हुआ है। अगर मैं सैलून की ही बात करूं
तो सलून तो बहुत सारे हैं जो चाहते हैं आज की डेट में कि हम भी डिजिटल अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं, आगे लेवल पे फ्रेंचाइजी लेवल पे ओपन करें अलग अलग सिटी में। तो उसके लिए आपने तो एक बार टेम्पलेट्स बनाए पर्टिकुलर सर्विस के, बट खरीदने वाले 100 हैं, तो उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो आपको उससे पैसिव इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है। ई बुक भी सेम है, उससे भी आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग, जीरो प्रोडक्ट क्रिएशन, कमीशन बेस्ड, आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है, थर्ड पार्टी का उठाया और सेल किया, दैट्स इट। सबसे बेस्ट है कि आप थर्ड पार्टी के प्लेटफॉर्म पे काम करें एज अ हाउसवाइफ, और फनल को उसके अकॉर्डिंग डुप्लीकेट करें और ऑटोमेशन में अपनी सेल्स क्लोज करें। तो ये सबसे बेस्ट होता है। कोचिंग और कंसल्टिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर टीचिंग क्वालिटी अच्छी है। अगर आपके अंदर लोगों को फ्रंट कैमरा में फेस करने की क्वालिटीज नहीं है, या फिर आपके अंदर टीचिंग क्वालिटीज नहीं है, तो आप इसमें मत जाना। कोचिंग एंड कंसल्टिंग एरिया तभी बेस्ट है व्हेन यू आर हैविंग अ गुड कॉन्फिडेंस इन यू, योर कम्युनिकेशन इज वेरी गुड, एंड आपके पास एक ऐसी स्किल है जो आपको रिवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। तो ये तीनों चीज आपको अपने अंदर एनालाइज करनी होंगी, देन ओनली गो फॉर इट। ठीक है। सो ये हाउसवाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा गाइस। एम आई क्लियर नाउ कि आप जब पूरा ये सीख जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग और जो भी आप अभी स्किल्स सीख रहे हैं, उसके बाद आपके बहुत सारे इनकम मेथड्स ओपन हो जाते हैं। चूज आपको करना पड़ता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, इफ यू विल अलाउ मी। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया आपको? इफ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क राइट नाउ। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं जिन्होंने 17 ट्रेनिंग तक कंप्लीट कर लिया है, आज 18 ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो कि मैम मुझे सच में ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टार्ट करूंगी मैं, कि मुझे चलो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से मैं स्टार्ट करूं, या फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं स्टार्ट करूं। जितने भी लोग ऐसे कंफ्यूजन वाले हो, अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि नहीं मुझे इस फील्ड में ही जाना है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपना डिसाइड कर चुके हो एरिया। अब सिर्फ इसके अंदर आपको घुस जाना है, मार्केट रिसर्च करनी है, और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो डिजाइन करने हैं, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर देना है। ठीक है। वेबसाइट आपकी आप सीख ही रहे हो, जब आपकी वेबसाइट पूरी बन जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना। ठीक है, जो भी आप डिसाइड करोगे। हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल कंफ्यूज्ड कि आई वॉन्ट कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यहां पर भी मैं कैसे अपना स्टार्ट करूंगी? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म में मैंने आपको बेसिक बता दिया, मार्केट रिसर्च आपको ही करनी पड़ेगी। आपको कैसे, मैंने आपको लिंक्स दे दिए वेबसाइट के, सर्च आपको ही करना पड़ेगा, अप्लाई आपको ही करना पड़ेगा। आई विल नॉट कम ऑन बिहाफ यू, और आई विल अप्लाई ऑन बिहाफ यू ऑन द वेबसाइट, वो आप ही करोगे। ठीक है। आई कैन ओनली गिव यू द बेसिक आइडियाज। जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया दिया उस लेडी का कि शी कैन अर्न 2.5 लाख इनकम ओनली बाय वन सर्विस, या फिर मैंने आपको ये 6 इनकम मेथड बताए, इनके वेबसाइट्स बताए, इनके कुछ टर्म्स बताए। बट मार्केट रिसर्च आपको ही करनी पड़ेगी, अप्लाई आपको ही करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको, फनल्स आपको अपने खुद से बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको एक ढांचा दे दिया, लाइक एक स्केलेटॉन दे दिया मैंने आपको, लाइक डिजिटल इकोसिस्टम आपका एक स्केलेटॉन है, जान उसमें आपको भरनी है, क्योंकि सारी चीजें ये होंगी उसी पर ही, डिजिटल इकोसिस्टम पर ही होंगी, फनल्स पर ही होंगी। मैंने फनल्स का मैं कल आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि फनल एक्चुअल में कैसे काम करेगा आपका ऑटोमेशन पे। अब अगर आप कंफ्यूज्ड हो और आप चाहते हो, अच्छा मुझे ये बताइए, अभी तक आई थिंक मैं आप लोगों के संग 1 महीने से हूं, अगर मैं 17 ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, बीच में गैप भी आए हैं, कितने मेंबर्स को सेफ फील हो रहा है कि यस, इफ आई वुड बी इन द अंडर द मेंटरशिप ऑफ यू और दिस प्लेटफॉर्म,
तो आगे फ्यूचर ब्राइट है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट कि मैम अगर हम आपकी मेंटरशिप में रहेंगे और इस तरीके से हैंडलिंग सपोर्ट आगे मिलता रहा हमेशा के लिए, तो वी आर सेफ और हमारा काम बहुत सिंपल हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इट, जितने भी मेंबर्स ने, एंड गिव मी द रियल फीडबैक। आई डोंट वांट कि आप सिर्फ यस लिख दो ऐसे ही। अगर आपको नहीं अच्छा लगा, यू कैन राइट डाउन, आई टोटली वेलकम फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे रियल फीडबैक दें। ओके, थैंक यू सो मच। जो आप लोगों को बिलीव हुआ इन 70 18 20 डेज, जितना भी आप मेरे साथ रहे इन सेशंस में, और आपके सीनियर्स के साथ आप रहे हैं जिन्होंने आपको बैकएंड पे पूरा सपोर्ट किया है, जो आपके हैंड होल्डिंग सपोर्टर ऑलवेज रहेंगे, दैट इज योर अपलाइन, सुपर अपलाइन, योर सीनियर पर्सन। एज अ ट्रेनर, इफ यू आर लाइकिंग मी, एज अ मेंटोर, इफ यू आर लाइकिंग मी एंड यू बिलीव कि मैं जो मिशन विजन पे काम कर रही हूँ, यू बिलीव कि यस एक अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे, तो आई वुड ऑफर यू माय इनर सर्कल कम्युनिटी, जहां पर आप हमारे ही प्लेटफॉर्म में डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हो या फिर अदर सेगमेंट पे भी काम कर सकते हो, जिसमें आप कमीशन बेसिस पर एक्टिव प्लस पैसिव इनकम बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हो। और अगर आप उसमें काम करते हो तो अगेन उसमें आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलती हैं इनर सर्कल की, और उसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाता है हैंड होल्डिंग। उसमें आपको फनल्स खुद से नहीं बनाने, वो आपको हम बना बनाया देंगे। आपको कुछ कंटेंट नहीं बनाने हैं, हम आपको बना बनाए कंटेंट देंगे। आपको उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, आपको सारी चीजें हम बनी बनाई देंगे। सिर्फ आपको उन फनल्स को डुप्लीकेट करके अपने लिए और उन पे अपना काम स्टार्ट कर देना है, जिससे आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो, चाहे आप हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम करो, चाहे हमारे अदर सेगमेंट पे काम करो, आपको कमीशन बेसिस पे एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाएगी। और हमारा मोटिव ये है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं ऑन एन एवरेज यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, थैंक यू सो मच सुपीरी, आपने जो फीडबैक दिया, इट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड मैं एक अश्योरिटी यही देना चाहती हूँ कि जितने भी मेंबर्स इनर सर्कल में आएंगे, आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे, बिकॉज जो मैं आपको देने वाली हूँ, इट इज वर्दी फॉर यू फॉर श्योर। बट आपको सिर्फ कमिटेड होके इनफाइनाइट स्किल्स कम्युनिटी के 9 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। क्योंकि अगर आप इनर सर्कल का पार्ट बनते हैं, इट मीन्स यू आर नाउ अवर चैनल पार्टनर। और वंस यू आर अवर चैनल पार्टनर, यू आर अवर फैमिली। एंड वंस यू आर अवर फैमिली, तो फैमिली में कोई किसी को दगाबाजी नहीं करता है, कोई किसी को डिसऑनेस्टी नहीं करता है, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उस केस में 9 प्रिंसिपल को जब आप फॉलो करोगे, जो आपने पाथ क्लैरिटी में सीखे थे, then definitely you are most welcome to the inner circle community। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिक है, और एनालाइज करना बहुत जरूरी है, सेल्फ रियलाइज करना बहुत जरूरी है। क्या मैं ऑन एन एवरेज यहाँ जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं ये मान के चलूँ सबकी एज 30, अराउंड 30 है ऑन एन एवरेज? क्या ये मैं मान के चलूँ? अगर कम है तो आप लिख सकते हो अपनी एज, बट क्या मैं ये मान के चलूं ऑन एन एवरेज आपकी 30 या 30 प्लस है, या उसके नियर वाइज है 29 28? यस, यस, ओके। आप मुझे एक बात बताइए, आज आप 30 प्लस हो, आने वाले 10 साल में आप 40 के हो जाओगे। इन 10 साल में आप अगर कोई भी जॉब करते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें सिर्फ आपके काम करने से आपको इनकम आ रही है, क्या 40 साल पे पॉसिबल होगा आप उतना ही एनर्जी लेवल पे काम कर पाओगे, उतना ही एक्टिवली काम कर पाओगे? या हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे आ जाएं कि आप एक्टिवली सिंगल हैंडेडली काम ना कर पाओ? पॉसिबल है फीमेल की लाइफ में? पॉसिबल है गाइस?
यस और नो? इट इज पॉसिबल। फीमेल की लाइफ में कुछ ना कुछ लगा रहता है। सो वॉट वी वॉन्ट फॉर यू बीइंग अ फीमेल, आज आप 30+ हो, हमें जल्दी ही डिसाइड करना पड़ेगा कि 10 साल के अंदर हमें कम से कम 1 लाख से 5 लाख पर मंथ इनकम पे आना है। क्लियर? सो यू हैव टू डिसाइड दैट प्लेटफॉर्म, एंड इन दैट केस व्हाट वी आर ऑफरिंग यू, जब आप हमारे चैनल पार्टनर प्रोग्राम में आते हैं एनवी शॉपी के, और जब आप हमारे इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, हम आपको एक्टिव प्लस पैसिव इनकम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर आप अवेलेबल नहीं भी हो, खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आपके घर में आई हो, आपके घर में इनकम ना रुके। इजंट इट ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज? अगर सिस्टमेटिकली किसी भी प्लेटफॉर्म को सही तरीके से काम किया जाए और आपको ये मौका मिले पैसिव इनकम का करने का, तो क्या आपके लिए ब्लेस्ड नहीं होगा पार्ट? क्योंकि बी वेरी रियलिस्टिक, हमें फैंटासी वर्ल्ड में नहीं जीना है कि ठीक है हम आए, हम काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, एक्टिवली हम खूब काम कर लेंगे। फ्रीलांसिंग वर्क अगर आप कर रहे हो, आज की डेट में आपके पास बहुत एनर्जी है, 5 साल आपने किया, 5 साल बाद क्या, जब आपका 47 एज होगा, क्या आप कर पाओगे फ्रीलांसिंग? हो सकता है आप 1 महीने के लिए बीमार पड़ जाओ, कुछ बड़ी बीमारी आ जाए, तो क्या आप उस टाइम फ्रीलांसिंग वर्क कर पाओगे? क्या किसी के प्रोजेक्ट पे डील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा गाइस? नो वर्क नो इनकम, नो वर्क नो इनकम, बिकॉज यू आर जनरेटिंग एक्टिव इनकम देयर। दैट्स वाई जो आज मैं आपको ऑफर कर रही हूं, सिर्फ 10 साल, 10 साल फोकसफुली हमें देना है पूरी शिद्दत से। अगर हम 30 के हैं, 35 के हैं, जितने के भी हैं, और इस कम्युनिटी को अपना फैमिली बना लेना है, और उसके बाद शिद्दत से काम करके यू कैन जनरेट एटलीस्ट योर 50,000 to 1 lakh पैसिव इनकम विच इज कमिंग एट योर होम। तो क्या ये आपके लिए एक अच्छी डील नहीं होगी? वुडंट इट be for you a very good platform? Because I want you to be self realization, be very realistic, don't be in fantasy world. Because आप एक फीमेल हैं, और आप, सॉरी डोंट माइंड अगर कोई मेल पर्सन हो यहाँ पे, बट 90% फीमेल कम्युनिटी है, बट यस इट्स ऑल वर्ड इज ऑल्सो फॉर यू। आपकी बॉडी भी आने वाले टाइम में लथार्जिक होने वाली है, आप उतना काम उस लेवल पे नहीं करने वाले, तो व्हाई नॉट टू डू द वेरी गुड एफर्ट्स इन अपकमिंग 5 to 10 years, और उसके बाद आप एक पैसिव इनकम का अच्छे से एंजॉय लें। ठीक है? And if you like my mentorship, if you really got the values from previous sessions, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपको टीचिंग क्वालिटी अच्छी लगी, डेप्थ में नॉलेज मिली, यू बिलीव ऑन माई मेंटोरशिप, यू बिलीव ऑन माई प्लेटफॉर्म, सब चीजें आपको सेटिस्फैक्टरी लग रही हैं, सो आई वॉन्ट यू टू गिव टुडे वन ऑफर। अब इसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग होगी, हम फिल्टर करेंगे। कल सिर्फ कॉमन ट्रेनिंग रहेगी जिसमें मैं फनल बताऊंगी आपको, ऑटोमेशन में आप कैसे अपना फनल चलाएंगे। कोई कन्विंसिंग नहीं किसी को करनी है, कोई कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेशन में काम कैसे किया जाता है, डील क्लोज कैसे की जाती है, वो फनल में आपको समझाऊंगी कल पूरा। ठीक है? पूरा उसका थ्योरेटिकल पार्ट, पूरा प्रैक्टिकल का पार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आप पूरे फनल को समझेंगे। नाउ उसके बाद आपको डिसाइड करना है, मैं आपको कल एक फॉर्म दूंगी जो हमारा इनर सर्कल वेलकम फॉर्म होगा। जितने भी मेंबर्स इनर सर्कल में आना चाहते हैं अब, और चाहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में भी हम आपका हाथ पकड़ के एक एक चीज सिखाएं, हाथ पकड़ के आपको सारी रेडी टू सर्व टेम्पलेट्स दें, फनल्स दें, आपको सिर्फ अपनी इनकम पे फोकस करना है, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है, यू वांट कि हम आपके साथ ही अर्निंग करना चाहते हैं, तो उस केस में कल आपको एक फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है। एंड गुड न्यूज इज दैट कि आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपको इनर सर्कल में आने के लिए कुछ भी सिंगल पेनी पे नहीं करनी है।
आपको जिस अमाउंट से आप एंटर हुए हो उसी अमाउंट में आप इनर सर्कल में भी आ जाओगे। ठीक है, देयर इज नो चार्जेस, देयर इज नो बाउंडेशन, देयर इज नथिंग लाइक दैट, ओनली you have to follow the 9 principle of infinite skills community. If you are ready to follow, if you are ready to learn each and everything, then you are welcome to inner circle community. ठीक है, वो फॉर्म आप जैसे ही फिल करोगे और अपनी अपलाइन और सुपर अपलाइन को सेंड करोगे, जो मेरे पास आएगा, उसके बाद आपको इनर सर्कल वाली कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या सिखाया जाएगा वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसके बाद अगेन आपका अर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए कुछ दिन का ट्रेनिंग चलेगा और उसके बाद सिर्फ आपको अपनी इनकम करनी है यहां से। क्लियर? सो पहले मैं आप सभी से ये जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू कम इनटू द आवर इनर सर्कल कम्युनिटी, जो हमारे साथ ही अर्निंग करना चाहते हैं, जिसमें आप हमारे ही प्रोडक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, हमारे ही प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहते हैं, कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं। रचना, एक बार चैट बॉक्स में प्लीज नेम लेके आप अनाउंस करो कौन कौन आई वांट लिख रहा है, ओके मैम। बिकॉज आई वांट, हमें मैम फिल्टर करना रहेगा। मैम सबसे पहले सिमरन का आया है राफत टीम से, प्रिया का है, वंदना है, जल्दी जल्दी पढ़ सुषमा दो, है, जल्दी जल्दी पढ़ दो, बहुत सारे आ रहे हैं। सोनल, भारती, अरीबा, आयुषी, बुशरा, परविंदर, तेजाश्री, अंजुम है, रिया है, अनुराधा है, सोनम, नीलम, ओके, बहुत सारे हैं, आई थिंक अर्पिता, रीड बहुत नहीं कर सारे हैं मैम, ये पाओगे, तो टाइम आते ही लग जा रहे जाएगा। हैं। हाँ, ठीक है, प्रियंका है, अब मैं ये गायत्री, जानती हूँ, मनप्रीत है। कि जितने भी लोगों ने आई वांट लिखा है, आपको कल कल मैं फनल का पूरा लूंगी, कोई भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कैसे ऑटोमेशन में आप काम कर सकते हो, उस फनल को डुप्लीकेट करके किसी भी प्रोडक्ट सर्विस पे, इवन अपने क्लाइंट के लिए काम करोगे, सेम फनल यूज होगा। बट हमारे जो प्रोडक्ट पे काम करोगे, हमारी जो सर्विस पे, उसमें हम बना बनाया आपको देंगे। ठीक है, ओनली द डिफरेंस इज दैट, बट ढांचा जो स्केलेटन होता है वो मैं आपको पूरा कल बताने वाली हूँ। क्लियर गाइस? नाउ, कितने मेंबर ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे उसमें नहीं आना चाहते हैं, आपका खुद का कुछ है सर्विस या प्रोडक्ट या बिजनेस, आप उसको इन या फिर इनमें से आप किसी में जाना चाहते हो, तो राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स हाउ मेनी ऑफ यू आर, क्योंकि उसके आगे की जर्नी मैं आपको बताने वाली हूँ। दोनों लोगों को मैं जर्नी बताने वाली हूँ गाइस, डोंट वरी, नो डिस्क्रिमिनेशन हेयर। ठीक है, ओके। तो मोस्ट ऑफ मैम यू आई थिंक इंटरेस्टेड इन बहुत कम द है इन इनर सर्कल। फ्रीलांसिंग, यस यस। ठीक है, अब जो लोगों का फ्रीलांसिंग। यस मत लिखो, मुझे ये बताओ कि आप किस पे काम करना चाहते हो, आपका कुछ बिजनेस है या फिर इनमें से किसी पे काम करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको अपना कोई बिजनेस है या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या फिर आप इनमें से कुछ भी ऐसा आपको अच्छा लग रहा है, मुझे एक चीज पे फोकस करना है, मैं इस पे करना चाहती हूँ और मैं खुद से कर लूंगी या कर लूंगा सिस्टम डिजाइन, आपको आपकी गाइड मतलब आपने जो भी सिखाया उसके बाद, तो उस केस में आपको कल फनल का मैं पूरा बताऊंगी, कैसे आपको अपना फनल बनाना रहेगा और आप अपनी प्रोडक्ट सर्विस के अकॉर्डिंग उसको बना के, डिजिटल इकोसिस्टम आपका बन चुका है, वेबसाइट डिजाइनिंग अभी आपकी रनिंग है, आप कर रहे हो वेबसाइट, उसके बाद आप उस पर एसईओ सीखोगे और उसके बाद आप नेक्स्ट और भी चीजें उसमें सीखोगे लाइक एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑल। तो वो जब आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा, सब कुछ सीख लोगे, तो आपका जो भी है आप उस पर कर सकते हो काम, लेकिन उसमें आपको खुद से करना होगा। उसमें हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको आगे नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का वो प्लेटफॉर्म होगा, जो भी होगा आपकी खुद की फ्रीलांसिंग होगी, उसमें सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ, जितने भी हमारे इनर सर्कल में आना चाहते हैं, दोज आर, और बी वेरी कमिटेड, आपके अंदर मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। इनर सर्कल में अगर आ रहे हो विथ फुल कमिटमेंट आओ। मैं सिर्फ इतनी गारंटी के साथ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सही से जो भी सिखाऊंगी, सही से आप उसको फॉलो करोगे, तो आने वाले 1 महीने के अंदर फर्स्ट चेक आप अपना निकाल लोगे। ठीक है, बट आपको सारी चीज सही से सीखनी रहेंगी, काम सही से करना पड़ेगा।
स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगते हैं ज्यादा, बाद में आपको इनकम ज्यादा दिखेगी। स्टार्टिंग में एफर्ट्स ज्यादा, इनकम कम, बाद में आपके एफर्ट्स कम, इनकम ज्यादा। दिस इज द स्ट्रेटेजी। तो इफ यू आर रेडी फॉर इट, देन मोस्ट वेलकम इन द इनर सर्कल कम्युनिटी। तो अब कल मैं आप लोगों को एक फॉर्म देने वाली हूँ, जितने भी मेंबर्स इनर सर्कल में आना चाहते हैं, बट डाउट के साथ मत आना। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू आर फुल्ली सेटिस्फाइड अभी तक के ट्रेनिंग से, अभी तक की मेंटोरशिप से, एंड आपको लगता है कि नहीं यार आगे भी मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, आई बिलीव ऑन द प्लेटफॉर्म, आई बिलीव ऑन द मैम, ऑन द अदर सीनियर्स मेंबर, तो उस केस में आप एक कमिटमेंट के साथ आएंगे। फिर 1% डाउट नहीं होना चाहिए मन में गाइस, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप आए थे, जब आपने एनरोलमेंट किया था, आई एग्री कि आप नई जगह आ रहे हैं, नए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आप डाउट में हैं। बट वंस यू स्टार्ट your learning, once you started taking your learning, when you meet your mentor, when you connected with your senior person, तो धीरे धीरे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ा, आपको समझ में आया कि नहीं यार इतने कम अमाउंट पे बहुत वैल्यू मिल रही है, मार्केट में नहीं मिलती है। और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, बहुत सारे लाइफ स्किल्स आए, माइंडसेट पे काम हुआ, नॉट ओनली द सिर्फ टेक्निकल स्किल्स सिखाई गई, पूरा स्टार्टिंग से हमारी ओवरऑल जो एक अवतार होता है वो हमारा न्यू अवतार क्रिएट करने पे काम हुआ। तो इफ यू आर फीलिंग लाइक इट, तो एक कमिटमेंट के साथ आना, क्योंकि अब आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी, क्योंकि 1% भी डाउट है, डोंट कम इन द इनर सर्कल, क्योंकि आई एम टेलिंग इनर सर्कल इज अवर फैमिली। और फैमिली में अगर आप डाउट लेके आओगे, सो यू कांट वर्क देयर, यू कैन नॉट, यू आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया टू एंटरिंग द इनर सर्कल कम्युनिटी। सो फर्स्टली यू हैव टू बी वेरी कमिटेड। सिर्फ वही लोग फॉर्म फिल करेंगे, हमें भीड़ नहीं चाहिए, वैसे भी हमें कमिटेड लोग चाहिए जो काम करने के लिए रेडी हो, बिलीव है जिनको हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी मेंटोरशिप पे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट पे बिलीव है, वही फॉर्म फिल करेंगे कल। और कल ही आपको हमारी इनर सर्कल में ला जाएगा। अब मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहूंगी, जैसे ही आप इनर सर्कल में आ जाएंगे, आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो कैसा रहेगा। जस्ट लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। यस, तो आपका जो जर्नी है अभी, यहाँ पे आपने 20 डेज का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। आज 18 है, कल 19 में फनल हो जाएगा आपका। और 20 में मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे बात करने वाली हूँ, कुछ कुछ बोनसेस मैं आपको देने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो 20 सेशन हमारा बोनस सेशन है। ये कंप्लीट आपका हो गया। उसके बाद जो आप ये जो डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें स्पेशली वेबसाइट डिजाइनिंग सीख रहे हैं, उस पे एसईओ करना सीखेंगे, और आगे एक दो मॉड्यूल्स जो हैं वो सारा आप इसमें सीखेंगे। तो वो तो आपका पैरेलली चलता रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है वेबसाइट बनाने में, सीखने में। तो ये आपका पैरेलल चलता रहेगा। ऐसा नहीं है इस पे काम कर रहे हो तो आप यहाँ इनर सर्कल में काम नहीं करोगे, ये पैरेलल चलाना है। ठीक है, अब जो भी हमारे इनर सर्कल का पार्ट होंगे, ये कॉमन रहेगा। अगर आपको जो इनर सर्कल का पार्ट नहीं बनते उनको भी हम एक्स्ट्रा डोज सेशंस देंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर इनर सर्कल का पार्ट नहीं बनते हो तो आपको एक्स्ट्रा डोज सेशन नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा लर्निंग डोज सेशन आपको मिलेंगे, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग लाइक अ प्रो आपको 20 मॉड्यूल सिखाए जाएंगे, जिसमें एआई टूल्स एंड प्रोफेशनल वीडियोस एडिटिंग आपको क्रिएशन सिखाया जाएगा, एंड लीड जनरेशन ऑर्गेनिकली डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। ये एक्स्ट्रा डोज सेशन में जिसमें आप एक्स्ट्रा लर्निंग सीखने वाले हैं बेसिकली। तो ये हमारे एवरी वीक होते रहते हैं। एक्स्ट्रा डोज टाइटल जैसे ही आया समझ लेना ये एक्स्ट्रा डोज वाला सेशन है। ईच फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को ये हमारा रहेगा। टाइमिंग अलग है, कैनवा का 11:30 बजे है मॉर्निंग में, एआई टूल का 12:30 बजे है, और लीड जनरेशन का 1 बजे है, डे वाइज। इसका सैटरडे को है, एंड सेकंड फ्राइडे, एंड ये वाला संडे। तो इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपने ली होगी तो उसमें ये मैंने और अच्छे से बताया हुआ है। अब जैसे ही आप हमारे चैनल पार्टनर बनते हो, आप हमारे इनर सर्कल में आते हो, आपकी ये वाली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी। डैशबोर्ड ट्रेनिंग, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिला है उसमें बिजनेस कैसे आपका बिल्ड होगा, इनकम कैसे देखनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको इसमें
अच्छे से, आप बहुत अच्छे से डैशबोर्ड के बारे में जान जाएंगे एनवी शॉपी के, कैसे ये वर्क करता है, जो कि हमारी एक्सपर्ट ट्रेनर बबीता शर्मा बहुत ही अच्छे से सिखाती हैं डैशबोर्ड ट्रेनिंग। सेकंड सीखोगे स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में आप लोग सीखोगे कि आप लोग डेली का 5,000 से 15,000 कैसे कमाओगे, क्या स्ट्रक्चर लगाने होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है हमारा, जिसके थ्रू आप डेली का 5,000 से 15,000 पोटेंशियल पे आ सकते हो विद द सेम एफर्ट्स। तो ये हमारा जो ट्रेनिंग है, एक्सपर्ट ट्रेनर रफत जहान है, जो बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड लीडर है, जो आपको ये स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के बारे में बताएंगी। उसके बाद क्योंकि हमारी जो कंपनी है डेट इज एमएसआई प्लेटफॉर्म, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्सेस प्लेटफॉर्म है, जो कि मल्टीपल सेगमेंट पे आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। क्या सेगमेंट है कंपनी के, हर सेगमेंट से कैसे इनकम आप जनरेट करोगे, ये सारा स्टेप बाय स्टेप हमारी एक्सपर्ट ट्रेनर उसवा के आपको समझाएंगी। किस तरीके से आप सारे सेगमेंट समझेंगे, क्योंकि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हैं तो आपकी नॉलेज में कमी नहीं होनी चाहिए कि एनवी शॉपी प्लेटफॉर्म एक्चुअली क्या है और किस तरीके से कौन कौन से सेगमेंट पे आपको इनकम प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेगमेंट की नॉलेज आपको उसवा से मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी ट्रेनर है। आप सभी जानते भी हैं, ऑलरेडी इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग दी है, सारी और भी अदर्स ट्रेनिंग दी है, तो यू वुड लव हर ट्रेनिंग डेफिनेटली। तो सारे सेगमेंट की नॉलेज आपको उसवा के थ्रू मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मार्केटिंग फील्ड का ना, अगर आपने रेशियो कैलकुलेशन नहीं समझा तो भी दिक्कत आ जाएगी ग्रो करने में। किसी भी मार्केटिंग में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो वहां परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रियल एस्टेट में बिलोंग करते हो, रियल एस्टेट का आपने एक एड चलाया जिसमें आपको 100 लीड्स आई, 100 लीड्स में से क्या पॉसिबल है 100 की 100 कन्वर्ट हो जाएंगी? या फिर आपने कोई प्रोडक्ट का एड चलाया, 100 लीड ने आपकी वेबसाइट देखी, क्या पॉसिबल है 100 की 100 लीड परचेज करके जाएंगी आपकी वेबसाइट से? या फिर आपकी लोकल शॉप है कपड़ों की, आपके दुकान पे 100 कस्टमर आए, क्या पॉसिबल है 100 के 100 परचेज करके जाएंगे? यस और नो, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। वंस यू आर इन्वॉल्विंग एनी मार्केटिंग इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, यू शुड नो कि इस पर्टिकुलर सर्विस का रेशियो कैलकुलेशन कितना है, कन्वर्जन रेट कितना जाता है, और उससे ही हमारी कितनी ग्रोथ हो जाती है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आई कैन गारंटी यू 10 दिन में ही डिमोटिवेट होके काम छोड़ दोगे, क्योंकि 90% नो है, 10% यस है, और उसी 10% यस से आप लाखों की इनकम करने वाले हो। बिल गेट्स का एक एग्जाम्पल देती हूँ। बिल गेट्स ने जब अपना स्टार्ट किया था, माइक्रोसॉफ्ट का जब भी उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट किया था, उन्होंने अपने इस आइडिया को हजारों लोगों तक पहुंचाया, जिसमें से 99% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उनको, और कुछ परसेंटेज 90% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कुछ परसेंट लोगों ने हाँ की बट नहीं लिया। इधर आना। क्या हो गया? मेरे को बैलून दिख क्यों म्यूट नहीं कर लो, रचना म्यूट कर लो आपका माइक। रहा? यस, ओके। बट सिर्फ 2% लोगों ने जब उनके आइडिया को एक्सेप्ट किया, हाँ किया, उससे उनका बिजनेस ग्रो हुआ। तो मुद्दा यही है कि जिस दिन आप कैलकुलेशन समझ गए मार्केटिंग की अकॉर्डिंग टू योर सर्विस, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। आपको पता है कि 90% तो नो ही सुनने हैं मुझे, और 10% यस में मेरा काम हो जाएगा। तो your mindset is ready to accept the more no. Are you getting, guys? Because you know the nature of the business. और if you would not understand the nature of the business, क्योंकि no ज्यादा सुन रहे हो, तो there would be the more chances you get demotivated and you will quit in between. इसीलिए आपको यहाँ पे फोर्थ ट्रेनिंग दी जाती है, सक्सेस रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ मार्केटिंग की, जो कि हमारी एक्सपर्ट ट्रेनर रचना साहनी एंड लता नायर देने वाले हैं माइंडसेट के साथ में, जिसमें कंप्लीट कैलकुलेशन गाइड करी जाएगी कि आप कितने लोगों पे काम करेंगे, कितने लोग हाँ करेंगे, और कितने लोगों से आपका इनकम जनरेट होगा, और कैसे आप अच्छी इनकम पे आएंगे। सारी कैलकुलेशन आपको समझाई जाएगी जिससे आप उस कैलकुलेशन पे काम करें। इनफैक्ट
मैंने आप लोगों के लिए एक सेल्स कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है, जिसपे आप लिखेंगे कि आपको पर मंथ कितना इनकम कमाना है। उसके अकॉर्डिंग पूरा आपके पास डेटाबेस आ जाएगा, और आप देख पाएंगे कि मुझे कितने लोगों पे काम करना है और मुझे इतना कमाने के लिए कितना लीड्स चाहिए, कितना काम करना है, सारा आपको उसमें मिल जाएगा सेल्स कैलकुलेटर में। दैट इज द टूल विच आई डिजाइंड पर्सनली फॉर यू। ठीक है। उसके बाद कंप्लीट फनल हाउ इट विल वर्क, जो कि कल मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ। बट जैसे ही आप एनवी शॉपी का पार्ट बनेंगे तो एनवी शॉपी के लिए फनल कैसे काम करेगा, रेडी टू सर्व फनल आपको कैसे मिलेगा, उसके बारे में आप जानेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसकी ट्रेनिंग मैं दूंगी, अगर कोई और ट्रेनर हमारे पास अवेलेबल हुआ तो वो भी दे सकते हैं। रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स का एक्सेस मिलेगा आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग फॉर्म में, जिसको आप कंप्लीट करोगे एंड आप रिक्रूटमेंट करने में मास्टर हो जाओगे। सेल्स क्लोजिंग फॉर्मूला बाय $1 million स्क्रिप्ट आपको मिलेगा कि एक अच्छी सेल कैसे क्लोज की जाती है। उसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट मिलेगी आपको, जिसमें हमारे जो ट्रेनर हैं विद्या भाटिया, रुकैया, पूजा गौतम, काफी अच्छे कॉन्वर्जेशन करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्वर्जेशन इसमें आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा, अगर आप कुछ भी मार्केट में खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप साड़ी अपने लिए खरीदने गए किसी भी शॉप पे, क्या आप एक बार में वो साड़ी खरीद लेते हैं, या फिर 5-6 क्वेश्चन आप जरूर पूछते हैं? क्या क्वालिटी अच्छी तो है ना साड़ी की, भैया कलर तो नहीं छूटेगा, भैया ये मतलब अच्छी तो दिखेगी ना, क्या ऐसा तो नहीं होगा, क्या वैसा तो नहीं होगा? आप 50 क्वेश्चन पूछ लेते हो उससे, शॉपकीपर से, यस और नो? बहुत कम चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, एक बार में भी लेते हैं हम, बट 10% लोग ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट उसको पसंद आया और उसने ले लिया। बट 90% लोग ऐसे होंगे जो 50 क्वेश्चन पूछेंगे तब जाके लेंगे। एग्री और नॉट गाइस इन दिस? आप खुद फीमेल हो, आप खुद इस चीज को फील कर सकते हो। आप मार्केट में कुछ भी लेने जाते हो, आप सारी चीजें वेरीफाई करते हो, आप पूछते हो। सिमिलरली आपकी लीड भी तो आपसे पूछेगी, उसके भी तो ऑब्जेक्शंस आएंगे। एक बार में वेबिनार से वो परचेस करेगी फॉर श्योर, बट 10% लीड्स करेंगी जो ऑन द स्पॉट क्लोज होंगी आपकी। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लीड्स, उनको छोड़ना थोड़ी नहीं है, उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं, अब उसका आंसर आपको नहीं करना है। डोंट वरी, डोंट स्केयर। आपको मैं एआई चैटबॉट बनाना सिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी लीड का आया कि आई विल टेल यू लेटर ऑन, उन्होंने आपने सारा समझा दिया, वेबिनार तक ले आए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया। उसके बाद उनका एक ऑब्जेक्शन आ गया, ठीक है मैं बाद में बताऊंगी आपको। अब आप उनको टाइप करके या कॉल करके कुछ नहीं बोलने वाले हो, आपका एआई चैटबॉट काम करेगा इसमें। मैं आपको सिखाऊंगी हर ऑब्जेक्शन का एआई आपको कैसे आंसर देना स्टार्ट करेगा, और बस आपको उसको कॉपी करके फॉरवर्ड कर देना है अपनी लीड को। जस्ट वो आंसर देके देयर वुड बी द 50% चांसेस कि वो लीड आपकी ऑन द स्पॉट क्लोज हो जाए। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी आप करेंगे, जिसमें आपको एआई चैटबॉट बनाना सिखाया जाएगा, मतलब आपका खुद का पर्सनल असिस्टेंट होगा। जो ऑब्जेक्शन आया आपने डाला और उसका आपको आंसर मिल गया। जैसे एक जिन होता है ना, आप जिन का चिराग पे घिसते हो और वो बोलता है बोल मेरे आका आपको क्या चाहिए। सिमिलरली आपका एक चैटबॉट होगा, वो पूछेगा बोल मेरे आका क्या चाहिए, आप लीड का ऑब्जेक्शन डालोगे, एंटर करोगे, आंसर आ जाएगा, कॉपी करोगे, फॉरवर्ड कर दोगे लीड को। इजंट इट क्रेजी कि सारी चीजें डन फॉर यू आपको मिल रही हैं? आपको कुछ भी अपना दिमाग या फिर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका काम जो है बहुत कम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। सेल्स क्लोजिंग ऑब्जेक्शन के बाद आपका फॉलो अप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, लीड्स नर्चरिंग क्या होती है, वो सारा सीखेंगे आप। किस तरीके से 7 डेज का आपको फॉलो अप लेना होता है, लीड नर्चरिंग सीक्वेंस क्या होती है, सारा आप प्रैक्टिकल सीख रहे होंगे। ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट ओनली, अभी 5 मिनट का सेशन रह गया। स्टे ट्यून्ड ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है प्लीज आप चैट बॉक्स में तब तक लिख सकते हैं। आई होप कि आपको सारे डाउट अब क्लियर हो रहे होंगे। स्टे ट्यून, मैम अभी बस आ रही हैं और वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी फिर आपको। और वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सो उसके बाद
लीडरशिप प्रोग्राम हम आप लोगों को देते हैं क्योंकि एक बात ऐसा नहीं है, जब आप यहाँ एंटर करोगे आपको हर टाइम रिक्रूटमेंट करने हैं। एक टाइम के बाद आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है, आप लीडरशिप में आ जाते हो, एज अ ट्रेनर आ जाते हो आप। ठीक है, तो लीडरशिप कैसे अपने अंदर डेवलप करनी होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्योंकि टीम वर्क है, टीम को हैंडल कैसे करना होता है, उनको कैसे गाइडेंस देनी होती है। जिस इंसान ने लीडरशिप सीख ली ना, वो इंसान को कोई रोक नहीं सकता टीम वर्क में सक्सेस होने से। आर यू एग्री विद मी? अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और उस प्रिंसिपल को टीचर्स को हैंडल करना नहीं आ रहा है, स्टाफ को हैंडल करना नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को हैंडल करना नहीं आ रहा है, क्या वो प्रिंसिपल उस स्कूल के लायक है? क्या वो सही से चला पाएगा? प्रिंसिपल के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, तभी उसको हायर किया जाता है एक बड़ी सैलरी पे, क्योंकि उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, उसके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे थे, पीछे उसने बहुत अच्छा काम किया था, तब जाके प्रिंसिपल, और उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो गया है, तब जाके उसको प्रिंसिपल की हायरिंग मिलती है किसी स्कूल या कॉलेज में। और आप कितनी भी नॉलेज ले लो, आप कितना भी एक्सपीरियंस ले लो, और अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप अच्छे प्रिंसिपल नहीं बन पाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट के। हो सकता है जॉब मिल जाए आपको, हो सकता है आप उस चीज में आ जाओ, बट ज्यादा टिकेगा नहीं वो स्कूल। ठीक है, यू विल बी हायर और फायर इन दैट केस। वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म में जब हम एक संस्था में काम कर रहे होते हैं, एक कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं, मिल के काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क कर रहे होते हैं, तो यू नीड टू ब्रिंग अप योर लीडरशिप इनसाइड यू। लीडरशिप नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, तो भी कोई काम का नहीं है फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, क्योंकि आने वाले 6 महीने में या 1 साल के अंदर यू हैव टू कम इनटू द गुड लीडरशिप फॉर योर टीम। गॉट इट गाइस? तो ये सारे जो सेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन के अंदर ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 16वें दिन से आपका अर्निंग पे आपका फोकस हो जाना चाहिए, और उसी मंथ आपका फर्स्ट चेक क्रिएट हो जाना चाहिए कि यू हैव अर्न योर फर्स्ट इनकम, और यू हैव क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट। इनकम नहीं भी आई तो भी ठीक चलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड क्लोज योर वन क्लाइंट, इतना सब सीखने के बाद। तो हमारा मोटिव ये है कि 90 डेज जर्नी हमने इसीलिए बोली है कि 20 दिन आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सीखते हो, उसके बाद आप पैरेलरली जो वेबसाइट डिजाइनिंग है, जो अदर्स आपका चल रहा है, वो सब सीख रहे हो। इनर सर्कल पार्ट में आके आप 15 दिन में सारा एनवी शॉपी के बारे में सीख रहे हो। तो मोटा मोटा आपको 3 महीने लगते हैं सेटल डाउन होने में, सारी चीजें सीखने में, अपने आप को परफेक्शन मोड में लाने में। लेकिन 3rd मंथ के बाद अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। तो उस केस में घबराना नहीं है, उस केस में हम काउंसलिंग करेंगे आपकी 1 to 1। आप अपने सीनियर से कनेक्ट करना, जो भी आपके हैंड होल्डिंग सपोर्टर हैं। आई होप आपने सपोर्ट सिस्टम का ये देखा होगा, पाथ कैसे काम करता है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में। यहाँ मैं रिपीट नहीं करूंगी, सारा मैंने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में बताया है। तो वो आपकी काउंसलिंग करेंगे, समझेंगे कि आप कहाँ दिक्कत कर रहे हो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब आप ये सारी चीजें सीख के काम करोगे आपको रिजल्ट ना आए। इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो उस केस में डोंट वरी फॉर दैट, वहां पर भी हम आपके साथ होंगे, वहां पर भी हम आपके साथ होंगे, एंड जर्नी तक हम आपके साथ होंगे। ठीक है, आई होप गाइज इतना क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज द ब्यूटिफुल जर्नी विच इज अबाउट टू कम in future after coming into the inner circle community. So आज के लिए मैं बाइंड अप करती हूँ सेशन को। आई होप आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा सभी को। आपको 6 इनकम मेथड्स मैंने बताए हैं, अपने फीडबैक जरूर देना। अगर आपने सच में वैल्यू आपको मिली है, बलबोन मूवमेंट आपके आए हैं, जो भी मैंने एग्जांपल दिए आपको उससे माइंड ब्लोइंग लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, so please put your feedback, send it to your seniors, and also make 60-second video at least, क्योंकि आप अब आखिरी पड़ाव पे हैं अपनी लर्निंग की। तो आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन एटलीस्ट अपना एक छोटा सा 60-second वीडियो बनाए टेस्टिमोनियल,
ताकि हम और फीमेल्स ऑन उन स्टक फीमेल तक पहुंच पाए उन टेस्टिमोनियल वीडियो के थ्रू, और हम उनकी हेल्प कर पाए जो आज फंसी हुई हैं घर गृहस्थी में। उनको नहीं पता कि वो किस तरीके से लेवरेज ले सकती हैं घर बैठे बैठे भी, और अपनी डिप्रेशन वाली लाइफ से बाहर आ सकती हैं। सो आई होप इस चीज में आप मेरा साथ देंगे, हमारे सभी कमिटी मेंबर्स का साथ देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल इनर सर्कल कमिटी मेंबर्स। कल फॉर्म मिल जाएगा आपको। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू ऑल टुमारो इन द इनर सर्कल कम्युनिटी, जिसमें उसी में ही आपको उस ट्रेनिंग के लिंक आएंगे सेपरेटली, सारी चीजें वहीं डिस्कस होंगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू become a channel partner with us. Thank you so much everybody. Let's rock with Infinite Skills Community. मिशन एंड विजन बहुत बड़े हैं गाइस, आगे पिक्चर बहुत बड़ी है। सो be with us, stay tuned, and let's rock with Team Infinity Infinite Skills Community. Bye bye everyone, wish you very all the best. Thank you so much Rachna to become host. Bye bye everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much.